Good morning, student. Today we study chapter 3, history. Early men. Hunter gatherer to food producers. हंटर गैदरर से लेकर फूड प्रोड्यूसर तक इसमें हम स्टडी करेंगे, यानी कि हंटिंग करने वाले कैसे उन्होंने हंटिंग की, हंटिंग के बाद उन्होंने गैदरिंग का काम स्टार्ट किया, फिर फूड प्रोड्यूसर कैसे बने. नाउ वे स्टडी अर्ली मैन के बारे में, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो आदमी मनुष्य था उसने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाया. फॉर मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बहुत हज़ार साल पहले क्या हुआ. फॉर मैनी, बहुत हज़ार साल, फॉर मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिटवीन 5 लाख BC टू 10,000 BC, बहुत से हज़ार साल पहले से, यानी कि बहुत हज़ार सालों तक क्या हुआ. मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक, जो कि हमारा थाउजेंड ऑफ ईयर्स का जो समय था 5000 BC से लेकर 10,000 BC तक का. मैन वाज ए नोमैड. मैन क्या था? एक नोमैड था. मैन नोमैड था, घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति था, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करता रहता था. ही वांडर्ड इन ए ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर घूमता रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. मनुष्य यानी कि आदि मानव जो था वो, जो कि जिसको नोमैड कहा गया, मैन जिसको बाद में स्टार्टिंग में नोमैड यानी कि जिसको हिंदी में हम घुमक्कड़ कहते हैं, यानी कि जो स्थान बदल कर जीने वाला व्यक्ति, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है. यानी कि स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, यानी स्टार्टिंग में नोमैड अपने फूड और शेल्टर की तलाश में एक स्थान से दूसरे ग्रुप के अंदर स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया, वंडर किया, विचार घूमता रहा. आफ्टर द लैप्स ऑफ ए लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे समय की समाप्ति के बाद, ही बिगेन टू सेटल डाउन एंड ग्रो हिज ओन फूड. उसने काफ़ी लंबे समय बाद क्या किया, वो सेटल हो गया एक स्थान पर और उसने अपना खुद का भोजन बनाना स्टार्ट कर दिया. दिस चेंज इन हिज लाइफ इज़ कॉल्ड द न्यूलिथिक एज. यानी कि ह्यूमन नोमैड के अंदर, नोमैड की लाइफ के अंदर जो चेंज हुआ, जिस दौरान ये चेंज हुआ कि वो अपने, उसने एक सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया और अपना खुद का भोजन बनाने लग गया. दिस एज इज़ नोन एज दिस न्यू चेंज इज़ नोन एज न्यूलिथिक एज, जिसे हम नवपाषाण काल भी कहते हैं, न्यूलिथिक एज कहते हैं. न्यूलिथिक एज हमारा, द टर्म न्यूलिथिक इज डाइड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. हमारा जो न्यूलिथिक पाषाण काल का जो समय, नवपाषाण काल का जो न्यूलिथिक एज का जो पीरियड है, वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. हमारा न्यूलिथिक वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. न्यू मीनिंग न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन. न्यू का मीन्स क्या होता है? नया, और लिथिक यानी कि स्टोन, नया पत्थर, यानी कि नव पाषाण काल, पाषाण जिसको हम पत्थर कहते हैं. इट इज़ आल्सो रेफर टू एज स्टोन एज, यानी कि हम नव पाषाण काल को पाषाण काल यानी कि स्टोन एज भी कहते हैं, न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, नया पत्थर का युग, नए पत्थर यानी कि नए पत्थर का युग, न्यू स्टोन एज के नाम से भी हमारा न्यूलिथिक एज जाना जाता है. इट बिगेन अराउंड 8000 BC एंड लास्टेड टिल अबाउट 4000 BC. हमारा जो नव पाषाण काल की न्यूलिथिक एज की स्टार्ट हुई थी 8000 BC के आसपास स्टार्ट हुई थी, और जो कि 4000 BC तक बना रहा था, 4000 BC तक रहा था. आर्चियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक एज. हमारे जो आर्चियोलॉजिकल एविडेंस क्या हैं, न्यूलिथिकल एज के आर्चियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या मिलते हैं, यानी कि हमें पुरातात्विक अवशेष क्या मिलते हैं, पुरातात्विक अवशेष, एविडेंस, साक्ष्य, आर्चियोलॉजिकल साक्ष्य क्या मिलती, न्यूलिथिक एज के बारे में कैसे जानकारी मिलती है. तो आर्चियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर, आर्चियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द न्यूलिथिक एज हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया एट सेवरल प्लेसेस. इंडिया के अंदर जो हमें न्यूलिथिक एज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, आर्चियोलॉजिकल एविडेंस जो हमें न्यूलिथिक एज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस पर मिलते हैं. इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस के अंदर मिलते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. स्पेशली हमारे जो न्यूलिथिक एज के जो हमारे के बारे में जिनसे हमें जानकारी मिलती है, वो हमारे एविडेंस नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में मिलते हैं, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में मिलते हैं. रिमेन्स हैज़ बीन फाउंड इन मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान. हमारे जो न्यूलिथिक एज के जो रिमेन्स एविडेंस हैं, जो अवशेष हैं, रिमेन्स हमें कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान के अंदर मिलते हैं. मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे. दैन बुरझोम कश्मीर के अंदर, चिरांद बिहार में मिलते हैं. सुरतारू असम के अंदर, और कुचई उड़ीसा के अंदर, क्वेटा
क्वेटा वैली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिकल यानी कि एविडेंस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, हमें रिमेन्स अबाउट दैट गिविंग द नॉलेज ऑफ नियोलिथिक एज, जो हमें नियोलिथिक एज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कुचाई उड़ीसा, क्वेटा वैली नॉर्थ पास्ट ऑफ पाकिस्तान, मस्की, ब्रह्मगिरी, हेलूर और नरसिंहपुर के अलावा टीकालोडकोला जो कि हमारा कर्नाटक के अंदर है, और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर हमें नियोलिथिक एज के रिमेन्स मिलते हैं। द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग, ह्यूमन बीइंग ने कैसे फार्मिंग को करना स्टार्ट किया। यह आपका मैप्स है जिसमें आपको नियोलिथिक एज के बारे में, नियोलिथिक एज के दौरान हमारा जो था उस टाइम जो साइट्स थी नियोलिथिक एज की साइट्स कौन कौन सी थी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मेहरगढ़, हमारा जो काइट गुल मोहम्मद के टाइम में, देन सराई खोटो हो गया, चैलगल नाम का रीजन, बुरजोम हमारा रीजन, देन बुरुद और कुचाई रीजन जो हमारे बुर्ज जो हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है, और बुरुद रीजन इज आल्सो इन वेस्ट बंगाल। देयर वी फाउंड नियोलिथिक एज साइट्स। ये नियोलिथिक एज साइट असम हो गया हमारा, असम के अंदर। उसके बाद असम के बाद हमारा जो अदर रीजन है सेमताकोली और देन मिरंडकोला और कोजला होर्ड्रिस, ये हमारे रीजन्स हैं जहाँ पर। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे टीकाला कोंडा कोडा हो गया, और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, कोडेकल, उतेनूर, तेरडनल, संगानाकालू, पलोवोए, ब्रह्मगिरी, टी नरसिंहपुर, हिमेज, पल्ली, दीज आर द रीजन्स, दीज आर द नियोलिथिक एज साइट्स। ये हमारे नियोलिथिक एज साइट्स हैं, नियोलिथिक एज साइट्स हैं। नाउ वी स्टडी बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग, कैसे ह्यूमन बीइंग ने फार्मिंग, मानव नोमैड ने जो कि फार्मिंग करना स्टार्ट किया। फार्मिंग यानी कि जब उसने सेटल लाइफ को करना स्टार्ट कर दिया, देन ही कैन स्टार्ट फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर। विद द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ फार्मिंग की शुरुआत से ही, विद द बिगनिंग ऑफ इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, जो मेसोलिथिक पीरियड के बाद की जो अवस्था थी, प्राइमेटिव मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ए फूड गैदरर। और अब प्राथमिक मनुष्य यानी कि क्या बन गया, वो अभी प्रोड्यूसर बन गया, बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। फूड गैदरर किस यानी कि जो पहले वो भोजन को इकट्ठा करता था, अब खुद फूड प्रोड्यूसर बन गया। नाउ ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस मोर फूड दैन ही रिक्वायर्ड। अभी वो क्या कर सकता था, जितने उसकी ज़रूरत पड़ती थी उससे कहीं ज़्यादा भोजन बना सकता था, भोजन का फॉर्मेशन यानी कि भोजन को ग्रो कर सकता था अपनी लैंड के अंदर। कॉर्न, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वर ग्रोन नियर हिज हट और केव, यानी कि नोमैड्स जिसने बाद में सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया था फार्मिंग के टाइम में, तो उसने अपनी कॉर्न्स, बूटा, मक्का, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी हट और केव्स, गुफा के आसपास क्या करता था, इनको ग्रो करता था, इनके पैदा करता था। ही गेव अप हिज नोमैडिक लाइफ एज देयर वाज नो नीड टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ गुड। उसने अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया। उसने यानी कि आदि मानव ने फार्मिंग के टाइम में अपनी आदि मानव की जो लाइफ थी उसको लीव कर दिया, और जो उसने अब उसको स्थान सुस्थान घूमने की, भोजन को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी। नाउ द बिगनिंग ऑफ हर्डिंग, कैसे हर्डिंग करना स्टार्ट किया, हंटिंग करना स्टार्ट किया ह्यूमन बीइंग ने। बिगनिंग यानी कि पशुपालन कैसे स्टार्ट किया। बिगनिंग ऑफ हर्डिंग यानी कि आदि मानव ने जो पहले तो फार्मिंग करना स्टार्ट किया, नोमैड्स का जीवन था, उसके बाद उसने सेटल लाइफ जीना स्टार्ट किया, सेटल लाइफ के अंदर फार्मिंग की। नाउ ही स्टार्ट बिगनिंग ऑफ हर्डिंग। ड्यूरिंग दिस टाइम मैन आल्सो बिगेन टू डोमेस्टिकेट, यानी कि पशु का पालन पोषण करना स्टार्ट किया था हर्डिंग के अंदर उसने कैसे किया, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान उसने
मैन आल्सो बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज डॉग, उसने अपने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, घरेलू पशु को पालना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन बींग ने, मानव ने, यानी कि स्टार्टिंग के मानव ने, जो कि पहले नोमैड्स का जीवन व्यतीत करता था, फिर उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, अब उसने पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया, जो यानी कि घरेलू पशु को पालना सीख लिया था, जिसमें कि वो डॉग्स, पिग्स, गॉट, शिप, कैटल, कैमल्स एंड हॉर्सेस को पालन पोषण करता था, हॉर्सेस को पालता था। द डोमेस्टिकेशन ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, इन सभी एनिमल्स का उसका जो डोमेस्टिकेशन था, घरेलूकरण था, जो इन यानी घरेलू रूप से वो उनका पालन पोषण करता था, इनको पालता था, ये उसने इन सब चीज़ों ने उसको बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे वेज में उसको मदद दी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट्स गेव हिम फ्रेश मिल्क, उसने जो कैटल और गोट्स को पाला, कैटल और गोट्स को पालने के कारण जो मानव था जिसने हर्डिंग का काम स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेट एनिमल को करने के कारण उसको क्या हुआ, यानी कि एनिमल्स को पालने के कारण, एनिमल्स के जो घरेलू एनिमल्स को पालने के कारण अब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, कैटल एंड गोट्स से उसको जो वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को पालन पोषण करता था, कैटल गोट से उसको मिल्क मिलना स्टार्ट हो गया, कैटल और गोट से उसको मिल्क मिलता था। हॉर्सेस, बुल्स एंड कैमल्स वर यूज्ड फॉर राइडिंग एंड प्लगिंग द फील्ड, यानी कि आदि मानव हॉर्सेस बुल्क यानी कि घोड़ों और बुल्स, बैल को यूज़ करता था और कैमल्स को यूज़ करता था राइडिंग और प्लगिंग के लिए, खेतों में जुताई करने के लिए इनका यूज़ करता था। देन शिप्स प्रोवाइडेड वूल फॉर यूज़ ड्यूरिंग विंटर, और शिप्स का भेड़ का प्रयोग करता था, शिप का यानी कि उसके जो ऊनी कपड़े बनाने के लिए उसने शिप का यूज़ करता था विंटर सीजन के अंदर। एनिमल्स सच एज काउस प्रोवाइडेड मैन्योर फॉर हिज क्रॉप्स विच ग्रेटली इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि बिगनिंग हार्डिंग के टाइम में जो एनिमल्स का पालन पोषण करता था आदि मानव नोमैड्स, जिसने बाद में सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया था नीलिथिक एज के अंदर, तो उसने क्या किया, एनिमल्स जैसे कि काउस का पालन पोषण करता था, काउस को जो पालता था वो उसके द्वारा वो मैन्योर को बनाता था, जो कि बाद में सॉइल के अंदर डाल के सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता था। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, कैसे मनुष्य ने पॉटरी का इन्वेंशन किया, यानी कि कैसे वो मटके वगैरह बनाने लग गया, पोट्री के मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें पोट्री जो कि उसमें वो काफ़ी सामान वगैरह रख सकता था। When man became a food producer, नोमैडिक एज पोट्री, जैसे कि इस तरह की वो मिट्टी के बर्तन बनाता था आदि मानव, ये हमारी न्यूलिथिक एज की पोट्री है, यानी कि इसमें सामान को रखने के लिए बनाए जाते थे। द इन्वेंशन ऑफ पोट्री का आविष्कार। When man become a food producer, जब मैन फूड प्रोड्यूसर बन गया, जब मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर, ही नीडेड कंटेनर्स, उसको कंटेनर्स की यानी पोट्री की जरूरत थी, वो मिट्टी के बर्तन ऐसे बनाता जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अपनी चीज़ों को आसानी से रख सकता था, स्टोर करके रख सकता था। जब मैन फूड प्रोड्यूसर बन गया, जब मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर, जब फूड उत्पादक बन गया मैन, तो ही नीडेड ए कंटेनर टू स्टोर राइस, तो उसको कंटेनर की जरूरत थी अपने राइस, बार्ले एंड अदर ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। मैंस इनिशियली वॉव बास्केट आउट ऑफ विल्ड ग्रास, मैंस क्या करता था, वो वॉव्स इनिशियली स्टार्टिंग में आरंभिक अवस्था में शुरुआती में बास्केट्स को, मैंस इनिशियली वॉव बास्केट आउट ऑफ विल्ड ग्रास, स्टार्टिंग अवस्था में मैंस ने बास्केट्स को बनाना स्टार्ट किया। मैंस वो बास्केट जो कि वाइल्ड ग्रास से मैंने इसलिए वो बास्केट बनाना एंड अप्लाइड वेट क्ले अराउंड द बास्केट, और बास्केट्स के अराउंड वो वेट क्ले गिली मिट्टी का प्रयोग करता था। देन द बास्केट्स वर ड्राइड इन द सन, उसके बाद जो बास्केट्स थी उनको सन के अंदर सुखाया जाता था, मिट्टी की जो बनाई जाती थी बास्केट। देन हाउएवर लिक्विड्स कुड नॉट बी स्टोर्ड इन दिस बास्केट, लेकिन इन बास्केट के अंदर हम लिक्विड चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते थे। इन ड्यू कोर्सेस मैन लर्न टू मेक क्ले पोट्री, इन कोर्सेज के अंदर मैन ने सीख लिया था क्ले पोट्री को बनाना, विच वाज सो हार्ड एंड फर्म दैट इट नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि कुछ एक टाइम के अंदर मैन ने क्ले पोट्री को बनाना स्टार्ट कर लिया था, जो कि काफ़ी बाद में सूखने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाती थी, जिस पर पानी का भी, एंड फर्म दैट इट डिड नॉट, जो पानी में भी नहीं घुल पाती थी,
इन्वेंशन ऑफ व्हील, कैसे ह्यूमन बीइंग ने, मानव ने व्हील्स का इन्वेंशन किया, यानी कि पहिए का निर्माण किया, पहिए का निर्माण, इन्वेंशन ऑफ व्हील, टायर का निर्माण जो किया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के ये जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए इन्वेंशन ऑफ व्हील से, यानी कि जैसे ही मनुष्य ने व्हील का निर्माण, व्हील का इन्वेंशन आविष्कार किया तो उस मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। देन हाउ डिड द आइडिया ऑफ द व्हील ऑकर टू अर्ली मैन, कैसे मनुष्य के दिमाग में विचार आया, पहिए बनाने का विचार कैसे आया। इट इज़ पॉसिबल दैट ही गॉट द आइडिया वाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड, ये संभव है उसके दिमाग में आइडिया आया होगा, ऐसा संभव है कि उसके दिमाग में आइडिया आया होगा वाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ, जब वो उसने वाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड, जब उसने जो कटिंग की होती थी, काठ की जो कटिंग, काट के जो उस तरह से वो कटिंग करता था पहिए जैसे, तो उनको उन लॉग्स का जो वुड से बनती थी उनको देखकर इट में भी पॉसिबल है कि उसके दिमाग में पहिए का विचार आया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील लीड टू रैपिड प्रोग्रेस इन मेकिंग पोट्री, पहिए के निर्माण के बाद पोट्री का निर्माण प्रोसेस ह्यूमन बीइंग यानी कि मैन की लाइफ में तेज़ी से प्रोग्रेस होने स्टार्ट हो गया, यानी कि जैसे ही उसने व्हील्स का निर्माण कर लिया, उसने पोट्री का काम, पोट्री का जो रैपिड प्रोग्रेस निर्माण कार्य जो था वो काफ़ी तेज़ी से होने लग गया। इट वाज आल्सो यूज्ड इन द हॉर्स कार्ट्स, और व्हील का यूज़ हॉर्स कार्ट्स के अंदर यानी कि रथ गाड़ी के अंदर भी यूज़ किया जाने लगा, घोड़ा गाड़ी के अंदर यूज़ किया। एंड बुलॉक कार्ट्स, और बुलॉक बैलगाड़ी में टू ट्रांसपोर्ट बोथ गुड्स एंड मैन, यानी कि गुड्स और मैन्स दोनों की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हॉर्स कार्ट और बुलॉक कार्ट्स का यूज़ किया जाने लगा। इन नियोलिथिक टूल्स एंड वेपन्स, नियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक टूल्स और वेपन जो थे, यानी कि नवपाषाण काल के हमारे जो औजार थे, नियोलिथिक टूल्स औजार और हथियार, नियोलिथिक नवपाषाण काल के टाइम में जो औजार और हथियार बनाए गए। टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ हार्ड स्टोन, टूल्स और वेपन्स को जो बनाया जाता था हार्ड स्टोन्स, एंड वर वेल पॉलिश्ड एंड हैड हार्ड शार्प कटिंग एज, यानी कि मेंस द्वारा न्यूलिथिक एज के अंदर ही स्टोन्स का यूज़ करके वेपन्स और टूल्स का निर्माण किया गया। हार्ड स्टोन्स का यूज़ किया जाता था वेपन्स और टूल्स बनाने के लिए, और उसके बाद में उसमें पॉलिशिंग की जाती थी। और हेड शार्प कटिंग है, उसमें शार्प यानी कि काफ़ी तीखी साफ सुथरी उस पर कटिंग करके उसके किनारों पर इस तरह से कटिंग की जाती थी जो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगते थे। सिकल्स एंड प्लग्स वर यूज्ड इन फार्मिंग, लकड़ी और हल का यूज़ किया जाने लगा, छड़ी का यूज़ किया जाने लगा था खेती के अंदर, खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। बोज एंड एरोस का यूज़ किया जाने लगा था हंटिंग, बोज एंड एरोस यानी कि तीर बाण वगैरह का, यानी कि तीर का निर्माण करने के बाद, बोज एंड एरोस के बाद ह्यूमन बीइंग के लिए हंटिंग का काम उसके लिए और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, हंटिंग करना आसान। बोन्स वर यूज टू मेक नीडल्स, बोन्स का यूज़ किया जाता था जो एनिमल्स वगैरह से हंटिंग करके जो बोन्स निकलती थी उनका यूज़ नीडल्स को बनाने में, ब्लेड्स को बनाने में एंड अदर टूल्स को निर्माण करने में यूज़ किया जाता था। पॉलिश न्यूलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन मेरगढ़, पॉलिश्ड न्यूलिथिक टूल्स जो पॉलिश के न्यूलिथिक टूल्स जो थे, औजार थे, वो हमें मेरगढ़ पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। बुरजहोम एंड गुफ्ताल, बुरजहोम के अंदर मिलते हैं, गुफकराल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलते हैं, चिरन बिहार के अंदर एंड पिकलिहाल कर्नाटक के अंदर मिलते हैं। टुवर्ड्स ए सेटल कम्युनिटी लाइफ, टुवर्ड्स यानी कि सेटल कम्युनिटी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। टुवर्ड्स ए सेटल कम्युनिटी लाइफ, सेटल कम्युनिटी सामुदायिक समूह में रहकर जीना स्टार्ट कर दिया, ह्यूमन बीइंग ने जीना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज मैन बिगेन टू लीड ए सेटल लाइफ इन ग्रुप्स, न्यूलिथिक एज के अंदर ही मैन ने ग्रुप्स के अंदर सेटल लाइफ को यानी कि एक जगह रहकर जीवन जीना शुरू कर दिया था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर enabled him to give up the nomadic lifestyle.
इन्वेंशन ऑफ द व्हील की इन्वेंशन और एग्रीकल्चर की शुरुआत ने क्या किया, नोमैडिक लाइफस्टाइल को छोड़ दिया। ह्यूमन बीइंग ने इन व्हील के आविष्कार के बाद और एग्रीकल्चर करने की शुरुआत के बाद उसने अपना नोमैडिक लाइफस्टाइल को छोड़ दिया और वो एक तरह से वेल ऑर्गेनाइज जीवन जीने लग गया। ही बिगेन टू लिव इन हट्स, और अब वह हट्स के अंदर यानी झोपड़ियों में रहना स्टार्ट कर दिया और ग्रू क्रॉप्स और आसपास के क्षेत्र में फसलों को बोना भी शुरू कर दिया। ही लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, मैन हैड बिगेन टू वियर कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स एंड ईट गुड फूड। और मनुष्य ने डोमेस्टिकेट यानी कि घरेलू पशुओं को पालना सीख लिया। मैन हैड बिगेन टू वियर, और उसने कॉटन और वूल से बने कपड़े पहनने शुरू कर दिए और कुक बना हुआ भोजन खाने लग गया। नाउ वी स्टडी कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। व्हाट टाइप ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस इन दैट स्पेंड्स बाय ह्यूमन बीइंग। व्हाट टाइप ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उस तो किस तरह की प्रैक्टिसेस करता था हर्ड्समैन, यानी कि जब मैन ने पेड़ पौधों जब मैन ने ह्यूमन बीइंग ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, फार्मर्स एंड हर्ड्समैन बिगेन टू लिव इन ग्रुप नॉन एज ट्राइब्स। फार्मर्स और हर्ड्समैन जो ग्रुप्स के अंदर रहते थे उनको जाति ट्राइब्स कहा जाता। फार्मर्स और जो हर्ड्समैन होते थे जिन्होंने ग्रुप्स के समूह के अंदर रहना शुरू कर दिया था उनको ट्राइब्स कहा जाता था। दे हैड वेरियस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उनके काफ़ी रीति रिवाज थे जिसमें कि फर्स्ट वन, मैन टू केयर ऑफ हंटिंग। मैन का काम होता था हंटिंग को देखने का, गैदरिंग को, फार्मिंग, हर्डिंग। वोमेन आल्सो हेल्प्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। वोमेन भी एग्रीकल्चर वर्क में मदद देती थी, सच एज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए, सोविंग सीड्स फसलों यानी कि बीज को उगाने के लिए, एंड हार्वेस्टिंग और क्रॉप्स की कटाई में यानी कि फसलों की कटाई में भी ह्यूमन बीइंग की मेंस की मदद करती थी। इस टाइप्स हैड ट्रेडिशंस ऑफ लैंग्वेज, म्यूजिक एंड आर्ट। हर ट्राइब्स के अपने हर जातिगत समूह के ट्राइब के जो लोग थे तो उनकी अपनी क्या थी, लैंग्वेज, म्यूजिक और आर्ट्स था। द ट्राइब हैड देयर ओन गॉड्स, उनके अपना खुद के भगवान थे। दे वर्शिप द सन, अर्थ, वाटर फायर एंड द काउस। जो हमारे ट्राइब्स के लोग पर्सन्स थे, ट्राइब्स पीपल क्या करते थे, वर्शिप करते थे, पूजा अर्चना करते थे सन की, अर्थ की। वो सन की पूजा करते थे, अर्थ की पूजा करते थे, वाटर की पूजा करते थे और फायर की अग्नि की पूजा करते थे और काऊ की पूजा करते थे। व्हेन समवन डाइड, जब किसी की डेथ हो जाती थी, व्हेन समवन डाइड ही वाज बरीड, उसको दफना दिया जाता था। समटाइम्स द बॉडीज वर बरीड along with urns, कभी कभार क्या किया जाता था, उनकी बॉडी को दफना दिया जाता था along with urns, उनके urns containing object to be used in afterlife। कभी कभार यानी कि जब किसी मनुष्य की मानव की डेथ हो जाती थी उसके साथ द्वारा यूज़ किए गए जो भी अटेंसिल्स होते थे, बर्न्स होते थे, उन सबको उसके साथ जला दिया जाता था। सेवरल बरेल साइट्स हैव बीन फाउंड एट द मेरगढ़, काफ़ी हमें कब्रगाह मिली हैं मेरगढ़ के अंदर। नाउ न्यूलिथिक पीरियड्स वाज फ्रॉम 8000 BC टू अबाउट 4000 BC। हमारा न्यूलिथिक पीरियड जो 8000 BC से 4000 BC के बीच रहा था। द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंज इन मैन्स लाइफ। फिर व्हील के इन्वेंशन ने मनुष्य के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला दिया। With the discovery of agriculture, man no longer had to wander in search of food and began to lead a settled life। एग्रीकल्चर की डिस्कवरी के साथ ही मैन को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना नहीं पड़ रहा था। अब उसने एक सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया था। ही लर्न टू मेक ए क्ले, उसने क्ले पॉटरी को बनाना स्टार्ट कर दिया था फूड ग्रेन्स और लिक्विड को स्टोर करने के लिए। द कैल्कोलिथिक एज, नाउ वी स्टडी कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज के अंदर द एंड ऑफ न्यूलिथिक एज अबाउट 4000 BC। न्यूलिथिक एज के एंड के बाद जो 4000 BC के आसपास एंड हो गया था वाज फॉलोड बाय द कैलोलिथिक। उसके बाद कैल्कोलिथिक एज की शुरुआत होती है। दिस वाज द पीरियड व्हेन मैन बिगेन टू यूज कॉपर। ये वो समय था जब मैन ने कॉपर का प्रयोग, तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एंड शेप इट इनटू वेरियस मेटल एंड वेरियस टूल्स एंड ऑर्नामेंट, और उसने बहुत सारे
चीज़ों जैसे और टूल्स और ऑर्नामेंट्स को शेप देने में प्रयोग किया। इन ड्यू कोर्स अदर ओर्स वर मेल्टेड एंड न्यू मेटल सच एज जिंक। इसी दौरान उसने कुछ अदर्स और जो थे उनको पिघलाया एंड न्यू मेटल्स को बनाया जिंक एंड टिन, और उसने जिंक और टिन का डिस्कवर किया। मैन डिस्कवर दैट इफ ए लिटल टिन वाज मिक्सड विथ कॉपर, मैन ने डिस्कवर किया, आविष्कार किया कि अगर हम कुछ मात्रा में एक लिटल टिन को हम कॉपर से मिक्स करेंगे तो हम उससे जो मेटल निकलेगा वो मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। दिस मेटल वाज ब्रॉन्ज, वो हमारा ब्रॉन्ज मेटल होगा। एंड द कैलकोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज, दैट इज वाई वी नोन एज द कैलकोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज। कांसे का युग जिसको हम कहते हैं। सम साइट्स वेयर कॉर्प्ड टूल्ड, कुछ हमारी साइट्स है जहाँ पर कॉपर टूल्स हो गया हैव बीन फाउंड आर सिचुएटेड इन राजस्थान, जो कि कॉपर टूल्स हमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गंगा यमुना प्लेन्स और बिहार के अंदर मिलते हैं। द एंड ऑफ कैलकोलिथिक एज मैन लिव्ड ए सेटल एंड कंफर्टेबल लाइफ, कैलकोलिथिक एज की समाप्ति के साथ मैन ने सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया। रिलीजियस बिलीव्स जो हमारी थी, ड्यूरिंग द कैलकोलिथिक एज प्रीस्ट, पुजारी हमारे जो ऑफर करते थे प्रेयर, ड्यूरिंग द कैलकोलिथिक एज प्रीस्ट ऑफर्ड प्रेयर्स एंड सैंग होमन्स, भजन्स वगैरह गाते थे। एंड प्रेज इन प्रेज ऑफ नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक प्रघटना के रूप में प्रशंसा में वो भजन, कीर्तन और प्रेयर गाते थे जो पुजारियों द्वारा गाई जाती थी। देन एनिमल्स एज वेल एज वर्शिप वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड, एनिमल्स के साथ पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती थी। डेथ्स वाज ए माइस्ट्री फॉर मैन, डेथ का रहस्य मनुष्य के लिए रहस्यमय था। डेथ का जो फैक्ट था, ही बिलीव्ड इट वाज ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम विच नो वन कैन रिटर्न, वो विश्वास करता था उसका एक लंबी जर्नी है, लंबी यात्रा है जिससे वापिस ही नहीं हो सकती। एमुलेट्स एंड सेल्स डिस्कवर द कैलकुलेटिक साइट्स, एमुलेट्स और सेल्स को डिस्कवर किया गया था कैलकुलेटिक साइट्स के अंदर। इंडिकेट्स दैट द पीपल्स बिलीव्ड इन स्वीट्स, वो चीज़ इंडिकेट करते पीपल इमोशंस में विश्वास करते हैं। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।